हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax के बिंदु पी एक्स वन वाई वन पर स्पर्श रेखा परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी को क्यू बा आर पर मिलती है तो क्यू आर का मध्य बिंदु कितना है हमें बताना है। ठीक है, तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax गिवन है, तो ये इस तरीके से परवलय होगा। अब हमें बोला है कि पी एक्स वन वाई वन पर स्पर्श रेखा परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी। अब ये शिफ्टेड वाला है, मतलब हम ऐसे माने कि इसकी एक स्पर्श रेखा है कि एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए यहाँ पे कट कर रही है, ये किसी और पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, किसी और पैराबोला को ये 2 पॉइंट पे कट करती है, यहाँ पे और एक यहाँ पे। हम ऐसे मान लेते हैं, हम यहाँ भी कर सकते हैं कुछ, यदि इस तरीके से बनी तो ठीक है। तो अब हमें बोला गया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी, ठीक है, वो क्यू बा आर पर मिलती है, तो क्यू आर का मध्य बिंदु आपको बताना है। ठीक है, तो अब क्यू और आर का मध्य बिंदु हमें बताना है, इसका मतलब ये किसी और को क्यू और आर पे मिलती है, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो जो भी होगा वो हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, तो ऐसे करेंगे हम। चलिए हम देखते हैं, हमें बोला परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax हमें गिवन है, और ये बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा हमें बोला है कि बिंदु P1 x1 y1, मतलब ये किस पे अटैच कर रही है, P x1 y1 पे। ठीक है, और रेखा परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी को क्यू आर पे मिलती है। क्यू आर का मध्य बिंदु है आपको बताना, क्यू और आर का मध्य बिंदु हम थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं एच और के, एच कॉमा के हैं। ठीक है, तो अब हमें यह पता है कि ये इक्वेशन इसी पॉइंट से होके जा रही है। ठीक है, तो यदि हम वो पॉइंट रखेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन जीरो हो जाएगी। टेंजेंट पर वो इक्वेशन रखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इंटू वाई वन, वाई इंटू वाई वन इक्वल टू में 2ax प्लस x1 ये होती है। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन रखे हमने, x1 y1 ही रखा है, तो यही हो जाएगी। तो इसको चाहे तो और हम सॉल्व करके लिखें, तो 2ax प्लस 2ax1। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको हमने इस तरफ लेके आ गए, y इंटू वाई वन को इस तरफ लेके आ गए, इक्वल टू में क्या बचेगा, जीरो। ठीक है, ये बच्चा है, ये हमें याद रखना है। अब अब यदि हम देखें आगे, तो हम 2ax है प्लस 2ax1 है माइनस वाई इंटू वाई वन है इक्वल टू में जीरो। तो यदि हम इसको जीरो पे इक्वल रख देंगे तो फिर 2ax प्लस 2ax1 माइनस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू में जीरो है। अब हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब आप पॉइंट रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब यदि हमें ये पता है कि ये 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, परवलय के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, ये दूसरे परवलय को, और हमें ये भी बोला गया है कि ये एच के से होके जाती है। ठीक है, अब एच के से होके जाती है तो एच के इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एच के यदि आप पॉइंट रखते हो तो देख लेते हैं हम, क्योंकि ये इस वाले के लिए कॉर्ड का काम कर रही है, तो कॉर्ड की इक्वेशन का यूज कर लेते हैं हम, कॉर्ड जो एच के से होके जाएगी। ठीक है, तो इसके इक्वल में भी जीरो रहेगा। तो अब यदि हम कॉर्ड की इक्वेशन देखें तो वो कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax प्लस बी के लिए, 4a इंटू एक्स प्लस बी के लिए, जिसका मिड पॉइंट हमें एच के गिवन है, तो हो जाएगा के वाई माइनस का 2ax प्लस एच माइनस का 4ab, ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी यदि आप इस पे रख देते हो कोई वैल्यू। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। अरे क्योंकि हम सिंपल बोलें कि ये क्या है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी है। ठीक है, तो यदि आप t1 रखते हो
टी में कोई पॉइंट रखते हो तो वो S1 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखें तो हम बोल सकते हैं के वाई माइनस का 2ax प्लस एच माइनस का 4ab इक्वल टू में किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4a एच प्लस बी के। हमने के और एच रख दिया इसके जगह में। ठीक है, अब के और एच क्यों रखा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशन है, इस पे एच और के रखने का मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि ये एस वन है ना, मतलब एक पॉइंट है जो कि हमने इस सर्कल पे इस पे रखा है, मतलब जैसे ही रखा ये अंदर होगा तो S1 की वैल्यू जो है वो जीरो से कैसी आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब वो सब यदि हम देखें तो S1 इक्वल टू में टी के इक्वल हो जाएगा यदि आप वैल्यू रखते हो तो। ठीक है, तो कॉर्ड हमने देख लिया कि कॉर्ड क्या है। यदि मैं इसको और एक्सप्लेन करूं आपको, आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हम हम्म, किसी पैराबोला के लिए कोई पॉइंट को हम मतलब कॉर्ड के रूप में यदि बता देते हैं कि कॉर्ड में उस कॉर्ड का मिड पॉइंट। ठीक है, तो जब भी मिड पॉइंट हो जाता है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं हम, S1 इक्वल टू में टी वाई। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसके लिए। अब इसे सॉल्व करें हम, ये हो जाएगा के वाई माइनस का 2ax माइनस का 2ah माइनस का 4ab इक्वल टू में के स्क्वायर माइनस 4ah माइनस का 4ab। ठीक है, तो ये 4ab माइनस का 4ab के साथ कैंसिल, तो ये एग्जैक्टली यदि हम देखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ax है माइनस का, फिर माइनस का 2ax और माइनस का के वाई प्लस का के वाई है तो प्लस का के वाई लिख लेते हैं, माइनस का 2ah है, इस तरफ प्लस का 4ah आएगा तो प्लस का 2ah बचेगा, माइनस का के स्क्वायर और ले आते हैं इक्वल टू में जीरो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2ax माइनस का के वाई प्लस माइनस का 2ah और माइनस का के स्क्वायर, तो 2ah पहले लिख देते हैं प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम कंपैरिजन करें दोनों का, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही टेंजेंट है। देखो, हमें ये बोला गया था कि आप सेम लाइन, ये वाली लाइन, ये वाला पैराबोला के लिए ये टेंजेंट है, दूसरे वाले पैराबोला के लिए ये क्या है, ये है आपकी कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड है और ये है, तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा S1 इक्वल टू टी, तो हमने वहीं रखा है। तो अब हमें ये मिल गया, इसके बाद कंपैरिजन करेंगे तो हम बोलेंगे 2a के अपॉन में 2a मिल गया है हमें हमें और y वाली चीज को y से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस वाई वन अपॉन में y, इसमें y का मल्टीप्लाई क्या है माइनस का के इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ax1। ठीक है, 2ax1 अपॉन में आ जाएगा माइनस का 2ah प्लस का के स्क्वायर। ठीक, आप के स्क्वायर माइनस 2ah भी लिख सकते हो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, 1 आ गया है, मतलब हम y1 की वैल्यू किसके इक्वल बोल सकते हैं, के इक्वल। ठीक है, और के इक्वल क्या आ गया, y1 आ गया है। ठीक है, और यदि हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें हम तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2ah इक्वल टू में 2ax1। ठीक है, ये आ गया, तो 2ah1 है और ये 2ax1 है। ठीक है, जैसे ही हमने कंपैरिजन किया हमें ये मिल गया। अब यदि आप के स्क्वायर की जगह में वैल्यू रख दो कि हमें ये y1 मिला है तो ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2ah इक्वल टू में 2ax1 है। ठीक है, तो ये कितना है, y1 का स्क्वायर हो गया है माइनस का 2ax1 है। तो यदि हम चाहें तो इस पे आप बोथ साइड में टू
एक तो 2AH हो गया और ये है, तो एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, 2AH1 को यहाँ और 2AX1 को यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक और चीज, हमें y1 का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, y1 का स्क्वायर माइनस 4AH इक्वल टू में 2AX1। हमें एक गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4AX। तो y1 है, तो यहाँ पे यदि हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y1 इक्वल टू में 4AX1 माइनस का 2AH इक्वल टू में 2AX1। 2AX1 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2AX1 बचेगा इक्वल टू में 2AH है, 2A से 2A कैंसिल, x1 की वैल्यू h की इक्वल आ गई, मतलब h x1 है और y k1 है, मतलब ये दोनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट पर है। ठीक है, मिड पॉइंट कौन सा होगा, जो आपका इस पे मिल रहा होगा, शीर्ष होगा इसका, छोटे वाले पैराबोला का। ठीक है, तो यहाँ पे x1 की दोनों ही वैल्यू हमारे पास सेम आ गई है, तो हम कहेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।